कि आप लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान कर लेना। अगर आपने थोड़ा सा भी सांस भी निकाल दिया ना, अगर थोड़ा सा भी अपनी कोई सवाल कर लिया इस सरकार से, मिलोगे भी नहीं। कहाँ से गए, कहाँ पैर वो चले गए। ठीक है भाई, पता लग गया, दोस्त आ गए, भाई आ गए, वकील मिल के जज अच्छा था, हो गया, जमानत होगी। नहीं तो भाई 14 साल मेरा तो पता ही नहीं लगता कहाँ गया, पता ही नहीं लगता। एकता को अपनी को कायम करो। ये सोच रहे हैं कि ऐसे दबा देंगे, कुछ कर देंगे, आवाज दब जाएगी, नहीं। भाई अपनी बात ही शुरू करते हैं, आ जाना, जुड़ जाना, अपनी करते हैं बात शुरू। आज सुबह पुलिस ने उठाया था भाई, उठा के लेके गए थे, बिला थोड़ी बात करनी है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके लिए बात करनी है। मुकदमा दर्ज हुआ था, ये लाइव में जो भी आवाज़ें उठाते हैं, जो भी बोलते हैं, जो सवाल करते हैं सरकार से, मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में क्या बना रखा था? 14 साल की जेल, कभी जमानत नहीं होनी चाहिए, ये बना रखा था। ये सब क्या था? ये सब था आवाज़ को दबाने का तरीका, कि आवाज़ नहीं उठनी चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे कोई कैसा भी हो। ये सबको पता है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सरकार से अगर सवाल कर लिया तो आपके ऊपर केस तो बनेगा। देशद्रोही का केस तो सीधा खड़ा है आपके ऊपर, कि आपकी जमानत भी नहीं होने देंगे ये लोग, इतना जोर लगा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिंदा है भाई कानून, कानून के रखवाले जिंदा हैं, कानून जिंदा है। धन्यवाद वकील मोहित वर्मा साहब और उसकी टीम का। सबसे ज़्यादा धन्यवाद जज साहब का, जिन्होंने कि जाते ही बता दिया ये केस इस पर बनता ही नहीं। जितने भी भाई आए थे, अपना क्रांतिकारी भाई जो सुबह से मेरे साथ रहा, मोहित वर्मा वकील साहब, उनकी टीम, भूपेंद्र हुड्डा भाई साहब, विकल्प पचार, प्रदीप भाई, सभी भाई वहाँ पर आ गए थे, सुमित सरपंच, सोनू सरपंच। ये मेरे को उठा के लेके गए थे, भाई थोड़ी बात करनी है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ जाकर इनने तो इतना बड़ा केस बना दिया था कि 14 साल तक जेल से बाहर ही नहीं आएगा, ये कभी जमानत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। केस इतना बड़ा बना दिया इनने एकदम से। इतना बड़ा केस क्या था? सवाल सरकार से किए थे, किसानों की आवाज़ उठाई थी, इसका ये फल मिल रहा है। ये फल हर किसी को देंगे, ये हर किसी को देंगे। ये दबाएंगे आवाज़ को, और तरीके से दबाएंगे। शाम दाम दंड भेद जो कुछ भी होगा ना, ये दबाएंगे आवाज़ को। ये सोच कर चल लेना भाई, जो भी आवाज़ उठाता ना, अगर दम है तो आवाज़ उठाने का तो आवाज़ उठाना, नहीं दम हो तो भाई रहने देना। ये क्योंकि ये सरकार नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ये ध्यान कर लेना। अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी आवाज़ उठाई, हक के लिए आवाज़ उठाई, तो ये तो दबाएंगे भाई। इस सरकार के होश उड़ चुके हैं, इस किसान आंदोलन से पूरे होश उड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा होश उठे हैं पंजाब हरियाणा की एकता से, पश्चिमी यूपी राजस्थान, ये जो एकता बनी है ना, वह जो मैंने उधर जाकर देखे ना नज़ारे। ठीक है, अभी तो 31 तारीख तक जमानत है मेरी, 31 तारीख को फिर पेशी होगी। अभी ज़्यादा कुछ खोलना कहना, जो बात हुई है सब कुछ A to Z बात बताई जाएगी, ये ध्यान रखना। जो भी हुआ ना वहाँ पर, जो व्यवहार किया गया, जो बातचीत हुई है, पूरी अगर बता देना तो आदमी सोच के हैरान रह जाएगा कि इस तरीके से भी किसी को दबाया जाता है। अगर थोड़ा सा भी आदमी कमज़ोर होया ना, थोड़ा सा भी कमज़ोर होया, तो ऐसी दबा देंगे आवाज़ को कि आप जिंदगी भर आवाज़ नहीं उठा सकते। आवाज़ उठाना भी महाभारत हो जाएगा इस राज में। ये है यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो हम बोलते हैं ना बोलने की आज़ादी, ये वो बोलने की आज़ादी है। कोई बोलने की आज़ादी नहीं यहाँ पे, कदे कोई सोच में रह जाए कि बोलने की आज़ादी है। यहाँ पर बिल्कुल तानाशाही चल रही है, तानाशाही सरकार। अगर थोड़ा सा भी सवाल सरकार से किया, क्यों किसानों पर जुल्म किया जा रहा है, 3 काले कानून क्यों लेके आए, MSP गारंटी कानून दे दो, पुलवामा हमला क्यों की जांच क्यों नहीं हुई, गलवान घाटी की आवाज़ उठा दी, जो भी आवाज़ उठा दी उसी टाइम पर दबा दिया जाएगा। सीटी बना लेंगे आप लोगों की ये पूरी, जो मेरी सीटी बना कर रख रखी इन्होंने। कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये? कहाँ की अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये? वो पूरी सीढ़ियाँ बना रखी है मेरी, कि इसने कोरोना काल में मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई थी कि मुसलमान से कोरोना नहीं होता। पूरी सीढ़ियाँ बना के रख रहे हैं ये, पूरी सीढ़ियाँ, कि ये किसी के कहने से बोलता है। किसके कहने से बोलता हूँ मैं? साबित तो करो, फिर थोड़ा साबित तो करो, किसके कहने से बोलता हूँ मैं? नहीं साबित होगा इनसे। बस इतना ही है, चक्कर कटवा देंगे, सुबह ले जाकर बैठा देंगे, शाम हो जाएगी। अगर वकील अच्छे हैं, जज अच्छा है, तो आपकी जमानत हो जाएगी। नहीं तो भाई फिर भटकते रहना, लगाते रहो अपने पैसे, करते रहो, घर वालों को टेंशन, साथियों को टेंशन, सभी को टेंशन। टेंशन मिलनी है, और क्या देंगे ये? देते तो टेंशन है।
अभी सिर्फ इतना ही कहना है, जो ये एकता बनी है हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, इस एकता को पूरे देश को एक कर दो, पूरे देश को एक सूत्र में पिरो लो, नहीं तो ये सरकार इतनी बड़ी तानाशाही कर देगी कि आप लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये ध्यान कर लेना। अगर आपने थोड़ा सा भी सांस भी निकाल दिया ना, अगर थोड़ा सा भी अपनी कोई सवाल कर लिया इस सरकार से, मिलोगे भी नहीं। कहाँ से गए, कहाँ पैर वो चले गए। ठीक है भाई, पता लग गया, दोस्त आगे, भाई आगे, वकील मिल के जज अच्छा था, हो गया, जमानत होगी। नहीं तो भाई 14 साल मेरा तो पता ही नहीं लगता कहाँ गया पता ही नहीं लगता। एकता को अपनी को कायम करो। ये सोच रहे हैं कि ऐसे दबा देंगे, कुछ कर देंगे, आवाज दब जाएगी, नहीं दबेगी आवाज। आज एक दीपक को दबाएंगे, कल 100 दीपक खड़े हो जाएंगे। इतना ध्यान कर लेना। जैसे मेरे को समझा रहे ना, अपनी नौकरी कर आराम से, क्यों इन चक्करों में पड़ता है, क्यों चक्करों में पड़ रहा है। मैं भी आराम से नौकरी कर सकता था। हर आदमी यही सोचेगा ना। जो ये पीछे फोटो देख रहे हो ना, चौधरी छोटू राम का, ये सोच लेता क्यों किसानों के लिए लड़ाई लड़नी है। छोटू राम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस अगर ये सोच लेते कि क्यों चक्रों में पड़ना, अपनी आराम से नौकरी करें, ले ली थी आज़ादी और मिल गई थी आज़ादी इस देश को। ऐसे ही चक्कर काटते रहते फिर। अगर हर आदमी ये सोचेगा कि मेरा क्या, मैंने क्यों पंगा लेना है, क्यों वो करना है, नहीं सोचना ऐसा। आवाज उठा रहे थे, उठाते रहेंगे, बिल्कुल इस आंदोलन में थे, हैं और रहेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ। लेकिन अब ये आवाज है ना, जन जन तक पहुंचा दो। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना इस देश से, नहीं तो ये तनाशा तुम्हारे को जीने नहीं देंगे। इतना ध्यान कर लेना। अगर तुमने थोड़ा से भी आवाज उठाओगे, ये आवाज को दबाएंगे, हर कीमत पर दबाएंगे। जहां तक भी होगा ना, वहां तक दबाएंगे। ये अपनी आवाज को बुलंद करो। पहले बता रहा हूं मैं, एक दीपक बोल रहा है, 1000 दीपक लाइव आगे बोलो, 1000 बोलो। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है भाई। हरियाणा, पंजाब एकता, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, अरे पूरा देश, पूरी दुनिया किसानों के साथ खड़ी है। किस किस को दबा देंगे ये? 2 साल की बच्ची को अरेस्ट कर दिया। ये है इनका दबाने का तरीका। किसी ने जवाब लिया? 2 साल की बच्ची का कोई जवाब दिया अभी तक कि 2 साल की बच्ची को क्यों उठा? अरे जब वो 2 साल की बच्ची नहीं घबराई, हमारा कौन सी घबराहट होगी बहन से? इतने भाइयों का साथ रहे, सभी साथ हैं, दिक्कत क्या है? कोई डर नहीं है किसी भी टाइप का। कभी कोई सोच जाए डर जाएंगे या घर बैठ जाएंगे। ये जितना ज्यादा दबाएंगे, आवाज उतनी ही मुखर होगी। अपनी आवाज उठाते रहेंगे, किसानों के हक की आवाज। तीनों कानून तो रद्द होंगे, तीनों कानून रद्द नहीं होंगे तो ये सरकार जाएगी भाई। और भूल के भी मत सोचना कि सरकार आएगी दोबारा से देश में। खत्म करना इनको, बिल्कुल खत्म। जैसे 200 साल में है ना, अगले 2000 साल तक नहीं आने चाहिए ये। इतनी हद होया करे कोई। पूरी बातें बताई जाएंगे, आपको डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल आराम से बताएंगे। अभी ज्यादा कोई लंबा लाइव नहीं खींचना है। घर पे आ गया हूँ भाई, जमानत होकर आ गया हूँ, घर पे आ लिया हूँ। कोई टेंशन नहीं लेनी किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं है। कदे को सोच रहा हो ले डर के बैठ जाऊंगा या कुछ बैठ जाऊंगा, कल से वापिस वही टिकरी बॉर्डर है अपना, जाएंगे, ऐसे आवाज उठाएंगे। हाँ, आपको पहले भी बताया था, बॉर्डर पर भाई पानी की, लस्सी की, दूध की, इन चीज़ों की कमी पड़ती है। गर्मी का टाइम है, ये चीज़ें पहुँचाओ आप, ये चीज़ें पहुँचाओ वहाँ पे। और भाई जो बात करूँगा मैं आगे अपनी संयुक्त किसान मोर्चा से ऐसा विषय बात भी करूँगा। जो ये केस लगाया गया है, जो केस कराया गया है, दोबारा से फिर धन्यवाद कर रहा हूँ उन वकील साहब का, मोहित वर्मा साहब और उनकी पूरी टीम का, जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने केस को ध्यान से पढ़ा और बताया, पूछा कि ये धारा इस पर कैसे लगती है। अपने हक की आवाज उठाने पर भी धारा लगेंगे। देशद्रोही हो गए हम। सरकार से सवाल किया तो देशद्रोही। 12 अभिव्यक्ति की आजादी, ये ऐसे करते हैं ये लोग, और ऐसे ही करते रहेंगे। जब तक आप आवाज को इनसे दब जाओगे ना, उतना ही ज्यादा दबाया जाएगा। कोई पहली बार तो किया नहीं इन्होंने मेरे साथ, अभी तक मैं नहीं बता रहा था, पहली बार तो किया नहीं है। जब भी आंदोलन शुरू हुआ था तब भी 5 दिन के लिए जेल में डाल दिया था। कोई पहली बार कर रहे हैं क्या जो ये डर जाऊंगा मैं इनसे? हाँ ठीक है भाई, घर वालों को टेंशन होती है, सबको होती है भाई। ये तो घर में अकेला हूँ भाई, इसलिए टेंशन होती है। लेकिन इतने भाई साथ खड़े हैं, इतने भाई साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं मानता मैं तो भाई। एक दीपक जा, अगर मेरे को जेल में डालने से, तीनों कानून रद्द कर रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून दे रहे किसानों को, आज ही डाल दो भाई। अगर ये सरकार अकेले मेरे जेल जाने से तीनों कानून रद्द कर रही है, एमएसपी गारंटी कानून लगा रही है किसानों के लिए, जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। नहीं तो मैं खाम खा जेल में तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर साबित करो भाई कैसे देशद्रोही है हम। आवाज उठाना भी देशद्रोही है तो आवाज उठाएंगे भाई। किसान की औलाद है, किसान के बच्चे हैं, अपनी आवाज को उठाएंगे। और सभी भाइयों से अपील करता हूं मैं तो, जो मैं नहीं कहता था ना, शेयर करो, शेयर टू ग्रुप करो वीडियो को,
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये रहा पेज भाई दीपक फौजी नाम से, यही बोला था ना उन्होंने, पेज को डिलीट कर दे। पेज को डिलीट करने का बोला कहा था कि पेज को डिलीट कर दे। किसी और फोन से आ जाऊंगा और फोनों से आ जाऊंगा, उठा कर सबको एडमिन बना दूंगा मैं, जितने भी जुड़े हुए हैं सबको एडमिन बना दूंगा मैं, सबके फोनों से आऊंगा। किस किस को उठाएंगे ये, किस किस को उठाएंगे ये, कितना दबाएंगे? नहीं दबना है ना ही झुकना है, अपनी आवाज को बुलंद रखो। तीनों कानून तो रद्द होंगे, एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, किसान तो उल्टा नहीं आएंगे भाई, इतना ध्यान रखना। बैठे रहेंगे अपने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहेंगे भाई, मजबूरी है, घर पे आना पड़ता है भाई। वो भाइयों ने बोला था तू घर पे क्यों जाता है, बॉर्डर पे ही रहे, घर पे आना पड़ता है भाई, अकेला हूं इसलिए घर पे आना पड़ता है। सबकी मजबूरी होती है भाई, दिन में वहीं रहते हैं, पूरा दिन अपना पूरा दिन देते हैं। जिस भाई के पास जितना भी समय होता ना, अपना बॉर्डर पे समय दो भाई, और ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज को बुलंद करो। तीनों कानून रद्द होंगे, एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। अपना हक मांग रहे हैं, किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, किसान भीख नहीं मांग रहे हैं और ना ही मांगी जाएगी। जो भी किया है, जो होया है, पेज पर फोन नंबर है, फोन कर लेना भाई, बता दूंगा। पेज से जुड़ो, अपने साथियों को जोड़ो, आवाज अपनी ऐसे ही बुलंद रखेंगे। और जो ये एकता बनी है, जो ये एकता का संदेश गया है ना, किसान की जो ये एकता बनी है पूरे दुनिया में, अरे पूरी दुनिया में थू हो रही सरकार की, तो फिर क्या घबराना इनसे, इनका तो टाइम आ लिया, अब जाएंगे ये जाएंगे। और दुनिया ने दिखा दिया कि दुनिया किसानों के साथ खड़ी है। तो भाई एक दीपक को कहां से डरा देंगे, हजारों लाखों दीपक खड़े हो जाएंगे, लाखों दीपक खड़े हो जाएंगे। कितने दीपकों को डराएंगे ये, इनकी जेड़ें कम पड़ जाएंगी बढ़ते टाइम पर, ये इनको ध्यान कर लेना चाहिए। जेड़ें कम पड़ जाएंगी, 2-2 साल के बच्चों को ये उठाते हैं। और जब वो 2 साल की बच्ची नहीं घबराई तो मेरे को कौन सी घबराहट हो जाएगी भाई, जो ये मेरे साथ कर देंगे। अगर आवाज उठाना गुनाह है, देशद्रोह है, तो भाई अपने हक की आवाज उठाते रहेंगे। कितने केस करते हैं ये भी देखेंगे भाई। ठीक है भाई दोस्तों, राम राम भाई सभी को, फिर मिलते हैं।